से दूर, खबरों से भरपूर। क्या आप कोई मैं ये कह रहा था कि आपने अपने तकरीर में अभी मेंशन किया बहुत से मूवमेंट्स के बारे में, और मूवमेंट के बारे में अगर ज़रा सा आप बताएं तो बहुत अच्छा होगा, इसलिए कि लोग सोशल मीडिया के अलावा भी आपसे कुछ सुनना चाहते हैं। स्टूडेंट मूवमेंट, किसान मूवमेंट, फिर उसके अलावा जो चल रहा है डिफेंस डील्स वगैरह के बारे में, उसमें आप क्या सोचते हैं? एक चीज़ और फिर आपका क्या रुझान है, किस तरफ सियासत जा रही है, ब्रीफ में अगर आप बताएं तो यहाँ पर। नहीं, ऐसा है कि हम आपका ये सियासी फोरम नहीं है तो हम सीधे सीधे सियासी बात करना नहीं चाहते थे, और इसीलिए हमने दबे लफ्ज़ों में जो भी हम मुनासिब हमने समझा, हमने आपके सामने बातें रखी। और ये बात तो ही है कि अब आपने छेड़ दिया तो मैं कुछ कह डालता हूँ। 2014 सियासी है, 2014 से तो सियासी इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। उस ताल्लुक से भी आप कुछ बताएंगे तो लोगों के लिए। नहीं, बिल्कुल। हम लोगों ने सोशल मीडिया का जो महत्व है, सबसे पहले तो जो दिल्ली के अंदर ख़ास तौर पर, फिर पूरे हिंदुस्तान में भी एंटी करप्शन जो मूवमेंट चला अन्ना हज़ारे का, उसमें उसकी एक बहुत अहम भूमिका रही और उसने बहुत लोगों को प्रभावित किया, नौजवानों को बहुत आकर्षित किया, और उसका इम्पैक्ट भी हम लोगों ने देखा। ओवरऑल उसका इम्पैक्ट हुआ और पूरी सरकारें बदल गई, और साथ साथ उसके बाद 2014 में भी जो पार्लियामेंट का इलेक्शन था, उसमें भी सोशल मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका रही। और हम कह सकते हैं कि बहुत सारी बातों को सोशल मीडिया के ज़रिए फैलाया गया और लोगों ने उस पर यकीन भी किया। लेकिन अब जब 2019 आ रहा है, इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, तो लोगों को इस बात का एहसास हो रहा है कि जो बातें उस वक्त फैलाई गई थी, कही गई थी, उसमें क्या हकीकत, क्या सच्चाई थी। अब जैसा अभी आपने जिक्र किया, एक तो ब्लैक मनी के बारे में, कि ब्लैक मनी उस वक्त 2014 का एक बहुत बड़ा इशू था कि जो फॉरेन में, बाहर में जो काला धन है, उसको हम वापस लाएंगे। और उसके बारे में कहा गया था कि काला धन इतनी बड़ी तादाद में बाहर है, ब्लैक मनी, कि उसके आने से हर व्यक्ति को या उसके खाते में 15 लाख रुपया अपने आप पहुंच जाएगा। और ये वादा था कि 100 दिनों के अंदर हम विदेश से काला धन वापस लाएंगे। लोगों ने यकीन किया। उसी तरह बेरोज़गारों को कहा गया कि हम हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोज़गार देंगे। नौजवान के सामने सबसे जो महत्वपूर्ण होता है उसका भविष्य होता है। उसको लगा कि हमारा भविष्य बहुत ही सुनहरा होने वाला है, उज्जवल होने वाला है, तो उसने भी यकीन कर लिया। फिर किसानों को भी ये कहा गया कि जो उनकी पैदावार है उसकी सही कीमत नहीं मिल रही है, अगर हमारी हुकूमत आएगी तो स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है, जो कमीशन की रिपोर्ट है, उसके आधार पर, उसकी बुनियाद पर हम किसानों की पैदावार की कीमत देंगे। तो ये तमाम चीज़ें, मतलब इसका औरतों को भी कहा गया, सिक्योरिटी के बारे में उनके। तो आज जब उसकी हम एक उसका जायज़ा लेते हैं या उसका आकलन करते हैं, तो महसूस होता है कि जो बातें कही गई वो पूरी नहीं हुई। महंगाई के बारे में आज डीजल, पेट्रोल, गैस, उसकी जो हालत हम देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि वो इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन जब इंटरनेशनल मार्केट में जब उसकी कीमत बहुत नीचे चली गई थी, तो भी उसका फ़ायदा आम लोगों को नहीं मिला। और अब कहा जा रहा है कि अब उसकी कीमत कैसे कम की जाए, अब तो कीमत बढ़ रही है। तो हर हालत में जो बेचारा आम आदमी है वो उससे परेशान होता है, पिसता है।